अब से थोड़ी देर पहले इस बात की जानकारी यूके की तरफ से दी गई कि जो प्लेन क्रैश हुआ, हमें उसकी जानकारी थी। जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं भारत में, हम उनके साथ संपर्क में हैं और इसके साथ ही जो ब्रिटिश के नेशनल्स हैं जो कि कॉन्सुलर असिस्टेंट दे पाएंगे, उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है यूके गवर्नमेंट की तरफ से। ये विजय रूपानी के देखिए घर के बाहर की तस्वीरें हैं और सिर्फ विजय रूपानी ही नहीं बल्कि इस प्लेन में सवार 242 लोगों के 242 यात्रियों के सुरक्षित रहने की प्रार्थनाओं का दौर जारी है। विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी इस प्लेन में सवार थे और ऐसे में एक तरफ जहां पर परिवार वालों के साथ पूरा देश खड़ा है और ऐसे में प्रार्थना के लिए दुआओं के हाथ उठते हुए नजर आ रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहें। और इसको लेकर से थोड़ी देर बाद देखिए आधिकारिक आंकड़ा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी जो जानकारी दी गई वो फॉरेन ट्रैवलर्स की सामने आई है। भारत के 169, ब्रिटेन के 53, पुर्तगाल के 7 और कनाडा के 1 यात्री इसमें सवार थे इस प्लेन में जो कि हादसे का शिकार हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको विजय रूपानी के घर के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिर में मौजूद परिवार के लोग, आसपास के लोग उनकी सलामती की प्रार्थना करते हुए और साथ ही इस बात की इच्छा हर किसी के मन में है, हर भारतीय के मन में है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित हों इस हादसे के बाद। 1:39 पर जैसे ही इस विमान ने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ होने के साथ गड़बड़ी को सेंस करने के साथ ही पायलट ने फौरन मेडे कॉल दी और एटीसी से संपर्क साधा, लेकिन जैसे ही एटीसी ने वापस कम्युनिकेट करने की कोशिश पायलट के साथ की, तब तक संपर्क टूट चुका था। इसको कैप्टन सुमित सब्रवाल उड़ा रहे थे, जिनको 8200 घंटे विमान उड़ाने का एक्सपीरियंस था। उनके साथ जो को पायलट फर्स्ट ऑफिसर थे कुंदर, उनके पास 1100 घंटे विमान उड़ाने का एक्सपीरियंस था। दोनों अनुभवी पायलट और को पायलट इस विमान को उड़ा रहे थे और 1:39 पर रनवे 23 से इस विमान ने उड़ान भरी, एयर इंडिया के विमान ने उड़ान भरी और मेघानी इलाके में 5 मिनट के अंदर ये विमान क्रैश हो गया। 242 यात्री इसमें सवार बताए जा रहे हैं, जहां पर अमित शाह ने यह भी बताया कि जो अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त हैं उनसे भी बात की है। हर किसी से इस वक्त कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है, क्योंकि लोगों तक मदद पहुंचने में देरी नहीं होनी चाहिए। हमने सुना कि 60 से 70% जो इलाका है उसको क्लीन कर लिया गया है, यानी कि जो डेब्रीज हैं उनको हटाया गया। आग बुझाने का काम, जो लोग हैं जिनको अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है उनको फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया जाए, जिसके लिए एम्बुलेंसेज वहां पर, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद थी। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही थी, लेकिन इस वक्त हर एक देशवासी ये चाहता है कि जितने भी यात्री इस विमान में सवार थे वो सुरक्षित हों। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और बहुत अच्छी खबर नहीं है, जो नंबर्स आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, कुछ लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, कुछ लोगों की मौत के आंकड़े भी सूत्रों के हवाले से आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आधिकारिक जानकारी का इंतजार हमें करना होगा। और देखिए एयर इंडिया की तरफ से उनका डीपी और जो उनका पेज पिक्चर है उसको ब्लैक कर दिया गया है। पूरी तरीके से इसको ब्लैक करने के साथ ही दुख जताया जा रहा है आज हुए इस हादसे को लेकर। एयर इंडिया का ये विमान जिसमें 242 यात्री सवार थे, एयर इंडिया ने अपने एक्स हैंडल पर अपने हैंडल को, जो उनका हैंडल है एयर इंडिया का आधिकारिक, उसकी डीपी को, उसकी डिस्प्ले पिक्चर को और जो ऊपर की पिक्चर है उसको भी ब्लैक कर दिया है और ये काला किया गया है अपनी संवेदनाएं जाहिर करने के लिए, उन परिवारों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए, उन लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर करने के लिए जिनके अपने इस प्लेन में सवार थे। अमित शाह ने भी कहा, विमान हादसे को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं, लेकिन हम आधिकारिक तौर पर कोई भी आने वाली जानकारी का इंतजार करेंगे, कुछ भी नंबर आपके सामने रखने से पहले, और उससे पहले इस बात की प्रार्थना करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस विमान हादसे के बाद सुरक्षित हों और वो खबर भी हम आप तक पहुंचाएं कि कितने लोग सुरक्षित हैं। अस्पतालों में कुछ लोगों को ले जाया गया है, जहां पर पहले ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया ताकि इलाज में देरी ना हो और साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है।
विमान हादसे के बाद जो वहां पर आसपास मौजूद लोग थे, दहशत का माहौल था। कई लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। जो प्रशासन था वो स्थिति कंट्रोल में लेने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड से लेकर एम्बुलेंस और पुलिस बल वहां पर पहुंचा। और डीजीसीए की तरफ से भी सबसे पहले आधिकारिक बयान जो सामने आया, और साथ ही अब ये भी बताया जा रहा है कि वहां कितने फॉरेन ट्रैवलर्स उस विमान में सवार थे जो कि अहमदाबाद से ट्रैवल कर रहे थे, लंदन की तरफ जा रहे थे। और यूके उच्चायोग की भी प्रतिक्रिया इस हादसे के बाद आ चुकी है। एयर इंडिया का ये प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 242 यात्री सवार थे, और साथ ही ये डेब्रीज आपको नजर आ रहे हैं, ये मलबा आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आग पर अब काबू पा लिया गया है और इसे समझा जा सकता है हादसे की भयावहता को। और अभी भी लोग वहां पर जुटे हुए हैं। साथ ही जिस इमारत में ये प्लेन घुसा वहां पर किस तरीके का नुकसान है, इसको लेकर भी जानकारी आना अभी बाकी है।